Hello, good morning students. Today I am going to continue our chapter number 6 list manipulation. Chapter number 6 list manipulation को कंटिन्यू करते हैं आज. I already explained in previous chapter, previous क्लास में मैंने आपको बताया था कि लिस्ट मैनिपुलेशन फंक्शंस के बारे में. In previous class I already explain all list manipulation functions like append method, extend method, clear function, sorted function. ये सारे 14 functions होते हैं list manipulation के लिए, जो मैंने सारे explain कर दिए हैं. ठीक है, आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक अ लिस्ट कैन कंटेन लिस्ट एज एलिमेंट. ठीक है, जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का. इसके बाद सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं. ठीक है, इसके बाद सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अ लिस्ट कैन कंटेन लिस्ट एज अ एलिमेंट. ठीक है, list can contain list as element. ये चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक है. ठीक है, इसके बाद चैप्टर 6 एंड हो जाएगा. ठीक, इसके बाद सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, उनको हम 1 by 1 देखेंगे. ठीक, यू ऑलरेडी नो लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट्स एंड लिस्ट. ठीक है, एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और लिस्ट भी हो सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल एक लिस्ट है L, इसमें नंबर्स हैं 2, 6, 8, 12. ठीक है, ये एक नंबर की लिस्ट है. ठीक है, और क्या हो सकती है लिस्ट में? कैरेक्टर्स की भी लिस्ट हो सकती है. ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं. ठीक, एक स्ट्रिंग की भी लिस्ट हो सकती है. स्ट्रिंग मीन्स सेट ऑफ कैरेक्टर. ठीक, ये भी एक लिस्ट होगी. एंड लिस्ट ऑल्सो कंटेन अनदर लिस्ट. ठीक है, जैसे 1, 5 और इसके बाद मैं अनदर लिस्ट को भी इसमें कंटेन करके रख सकता हूँ. ठीक है, तो ये क्या होगा? फर्स्ट मेंबर होगा. ठीक है, ये सेकंड मेंबर होगा और ये थर्ड मेंबर. ठीक है, अगर मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, इस नंबर को प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? L थर्ड 0. ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा? 10. ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे है, बट यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन है? 0, ये है 1. ठीक है, फिर अगेन आई वांट टू प्रिंट सेकेंड एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट, देन आई हैव टू राइट L3 1. क्लियर? इस टाइप से आप फर्स्ट मेंबर है आपका 10, तो यहाँ 10 प्रिंट होगा और ये 12. ठीक, अब देखते हैं लिस्ट कैसे अनदर लिस्ट को कंटेन करती है एग्जांपल के थ्रू. एक एग्जांपल है लिस्ट की LA इक्वल टू 22,11. सेकेंड लिस्ट है LB, इट कंटेन 33 and 11. लास्ट इज LC, it contain another list LB. ठीक है, LB जो लिस्ट है वो LC कंटेन करके रखा हुआ है. ठीक है, एंड लास्ट फाइनली LX, a list that contain 11, LA, LC and one another element 15. ठीक है, LX जो लिस्ट है इसने LA लिस्ट को भी कंटेन करके रखा है, LC लिस्ट को भी कंटेन करके रखा है, एंड उसके साथ साथ 2 मेंबर भी उसमें हैं. ठीक है, अब LC में क्या है? LB. ठीक, तो LX अगर मैं प्रिंट करूंगा तो किस टाइप से प्रिंट होगा? क्योंकि ये दो लिस्ट कंटेन करके रखा है, तो यहाँ पर LC एंड LX आर नेस्टेड लिस्ट. ठीक है, LC और LX क्या है? नेस्टेड लिस्ट है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है LB. ठीक है, इस LC लिस्ट के अंदर क्या कौन सी लिस्ट है? LB. और इस LX लिस्ट के अंदर कौन सा है? LA और LC. ठीक है, LA और LC को कंटेन करके रखा हुआ है. ये LA, ठीक है, और ये वाली LC. ठीक, LX में इस टाइप से अगर मुझे LC को एक्सेस कर LC के इस लिस्ट को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये फर्स्ट
जीरो पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो मुझे अगर इसको एक्सेस करना होगा तो मैं एक्सेस करूँगा LC2, ठीक है, LC2 और 0, ठीक है। अगर मुझे 33 को एक्सेस करना है, क्योंकि LB जो लिस्ट है उसमें कौन से मेंबर हैं, 33 और 11, ठीक है। तो अगर मुझे 33 को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूँगा, LC2 और 0th पोजीशन पे क्या है 33, तो क्या प्रिंट होगा 33, देन LC2 और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 11, ये जो है फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। LC के थ्रू मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या प्रिंट होगा 11, ठीक है, क्योंकि LC ने LB को कंटेन करके रखा हुआ है, ठीक। चलिए एक एग्जांपल, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 200 में, LX1, LX2, LX11, LX20, LX22, LX221, ठीक है। कैसे एक एक एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो LX ये जो लिस्ट है, ठीक है, इसका फुल डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेंबर है 11, फिर सेकंड है LA में क्या है 22 और 11, इट इज़ अ लिस्ट, ठीक है, ये खुद में एक लिस्ट है, ठीक है, 22 और 11, कॉमा नेक्स्ट है LC में क्या है 11 और 44 है, जो एक इंटीजर मेंबर है, देन इट कंटेन LB, ठीक है। तो इसमें ये एक लिस्ट है 33, 11, ठीक है, और ये खुद में एक लिस्ट है, इसके बाद लास्ट मेंबर है 15, क्लियर है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आंसर ऑफ LX1, ठीक है। LX1 का आंसर क्या होगा, LX1 का आंसर होगा 22 और 11, बिकॉज दिस इज LX0, ठीक है। जो 11 है वो LX0 पोजीशन पे है, ठीक है। LX1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस लिस्ट को, ठीक है। ये LX0 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये कंप्लीट सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन होगा, ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन है LX1, ठीक है, LX1 इसको प्रिंट करना है, तो क्या आंसर इसका प्रिंट होगा LX1 का 22 और 11, 22, 11, ठीक है, ये प्रिंट होगा। सेकंड क्वेश्चन है LX2 को अगर मुझे प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट होगा, LX2 में क्या है, ये कंप्लीट लिस्ट है 11, 44 और ये लिस्ट है, ठीक। तो इसका आंसर प्रिंट होगा 11, 44, इसमें एक लिस्ट है 33 और 11, ठीक है, इस टाइप से ये लिस्ट प्रिंट होगी। फिर इसके बाद है LX11, ठीक, LX11 मतलब LX1 इस कंप्लीट लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। LX1 इस कंप्लीट लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और में अगर मुझे फर्स्ट मेंबर को एक्सेस करना है तो ये होगा 0th पोजीशन पे और ये होगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट मेंबर एक्सेस करना मतलब 11 हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रिंट करेगा 11, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है LX20, क्या आंसर प्रिंट होगा, LX2 बोलने से ये जो कंप्लीट है ये LX2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, LX2, ठीक है। इसमें 0th पोजीशन पे ये 11 है, फर्स्ट पोजीशन पे 44 है, एंड सेकंड पोजीशन पे कंप्लीट एक लिस्ट है 33 और 11, ठीक है। LX20 0th पोजीशन पे क्या है 11, तो ये आप प्रिंट करेगा 11, ठीक है। नेक्स्ट LX22, ठीक है, प्रिंट करेगा LX2, ठीक है। तो ये 0, 1 एंड 2 पोजीशन पे क्या 33 और 11, तो ये क्या प्रिंट करेगा, एक लिस्ट 33 और 11। नेक्स्ट है LX222 एंड लास्ट 1, ये क्या आंसर प्रिंट करेगा
LX22 मतलब LX2 और फिर ये सेकंड पोजीशन पे 33 और इस पे 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, अच्छा ये 0 पोजीशन पर है 33 और 11 कौन सी फर्स्ट पोजीशन, तो क्या आंसर प्रिंट करेगा 11। क्लियर है? हाँ बोलो। 11:25 है ना अपना, अभी तो टाइम है, बैठो 10 मिनट टाइम है। क्लियर है? तो इस टाइप से हम इस लिस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, एक लिस्ट जो अनदर लिस्ट को कंटेन करके रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसके बाद है वर्किंग विथ लिस्ट पेज नंबर 200 में, जिसमें अपेंडिंग एलिमेंट टू अ लिस्ट, जो हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि अपेंड मेथड का क्या यूज़ है, एक्सटेंड मेथड का क्या यूज़ है। ठीक है, और इसके बाद पूरे प्रैक्टिकल्स एग्जांपल है जिनको हम 1 बाय 1 बोर्ड में या फिर प्रैक्टिकल लैब के थ्रू देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल लैब के वीडियो के थ्रू या फिर बोर्ड पे मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे चैप्टर 6 कंप्लीट होता है, बस इसके कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल मुझे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं बोर्ड पर, उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ लूप के एग्जांपल्स हैं जो प्रैक्टिकल लैब के थ्रू स्क्रीन पर समझाना मुश्किल है, इसलिए मैं लैब पे समझा रहा हूँ। चलिए आज से आज चैप्टर 6 एंड हो गया है, बस चैप्टर 5 और 6 के प्रैक्टिकल एग्जांपल मुझे एक्सप्लेन करने हैं। तो अभी चैप्टर 5 के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बच गए हैं, इनको मुझे बोर्ड पे एक्सप्लेन करना है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेशली लूप के जैसे एग्जांपल है पेज नंबर 169 में, पेज नंबर 169 में एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे वर्क करेगा। एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 200। ठीक है, पेज नंबर 200। n एक वेरिएबल है। ठीक है, इनपुट लेते हैं, एंटर नंबर। ठीक है, जो भी हम नंबर को इनपुट लेंगे वो इंट फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, n में। फिर एक वेरिएबल है सम इक्वल टू 0। ठीक है, अब लूप चलाएंगे, फॉर i इन रेंज 1, n+1, कोलन का सिंबल जरूर लगाएंगे। फिर उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस आई। ये जो लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, i इक्वल टू आई प्लस 2, उसका कोई यूज़ नहीं है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट फिर आप करेंगे प्रिंट सम। तो चलिए समझते हैं प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लैब में मैंने प्रैक्टिकल लैब नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5 में इसको एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, बट इसको बोर्ड में समझाना ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकली आप स्क्रीन पर नहीं समझ सकते कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए समझते हैं। ठीक है, आपने कोई भी नंबर इनपुट किया, सपोज आपने इनपुट किया 5। ठीक है, 5 इनपुट किया, वो किस में आ गया, n में। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक, अब उसके बाद एक और वेरिएबल है जिसको आपने दिए इनिशियलाइज़ किया है 0 से। ठीक है, सम की वैल्यू आपने इनिशियलाइज़ की है 0 से। अब मेन जो लॉजिक है वो इस लूप में वर्क करता है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसमें आप कोई भी नंबर इनपुट करोगे, सपोज आप 5 इनपुट करते हो तो 1 से 5 तक का, ठीक है, आप कोई भी नंबर इनपुट करो, सपोज आपने 5 इनपुट किया तो 1 2 3 4 5, तो 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स का ये सम प्रिंट करेगा। क्या कितना होगा आंसर, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसको 15 प्रिंट करना चाहिए। ठीक, और ये कैसे प्रिंट होगा, अगर आप सपोज 10 इनपुट करते हो तो 1 से 10 का आंसर होता है 55। ये कैसे वर्क करेगा, अब देखिए लूप जो है i एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेंज है 1 से लेकर n+1, n+1 मतलब n की वैल्यू आपने दी है 5, 5 + 1 6। ठीक है, तो 1 से 6 तक का ये लूप वर्क करेगा। ठीक है, 1 से 6 तक का ये लूप वर्क करेगा। पर जो मैंने आपको रेंज पढ़ाया था, रेंज में
जो लास्ट अपर लिमिट होती है उसमें 1 माइनस हो जाता है, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5। तो जो फाइनल जो वर्क होगा, फाइनल जो रेंज जो वर्क होगी वो 1 से 5 के बीच वर्क करेगी, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगा, इस लाइन का मतलब मैं थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ। फॉर आई इन 1 से 5, 1 n + 1 5 + 1 6, 6 में 1 माइनस हो जाएगा, 1 to 5 हो जाएगा। तो एक लिस्ट जनरेट होगा। रेंज फंक्शन क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये लिस्ट रिटर्न किया, इस लाइन का मतलब ये होगा, ठीक है। रेंज फंक्शन एक लिस्ट को इतना मतलब ये होगा, ठीक है। लास्ट में कोलन। अब क्या होगा, चेक होगा आई की वैल्यू किससे इनिशियलाइज होगी, 1 से होगी। 1 किस में आएगा, आई में आएगा। तो चेक करेगा क्या 1, ठीक है, 1 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है क्या, 1 इन दिस रेंज, ठीक है, 1 इन दिस रेंज एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर कंडीशन ट्रू है तो कोलन लगा हुआ है, ये प्रॉपर इंडेंटेशन में है, ठीक है, ये प्रॉपर इंडेंटेशन में है, ठीक। इसको एग्जीक्यूट करेगा सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की इनिशियल वैल्यू की, अच्छा देखेंगे यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू क्या है इनिशियल 0, अभी आई की वैल्यू क्या है 1, आई में क्या आ गया है 1, ठीक है। अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि 0 + 1 ऐड होकर किसमें आ जाएगा सम में, ठीक है। फिर अगेन ये इस प्रकार से ये एग्जीक्यूट हो गया ये लाइन, फिर से ये यहाँ पे जंप करता है, ठीक है, जंप करेगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इन, फिर आई की वैल्यू क्या होगी 2 इन दिस रेंज, क्या एग्जिस्ट करता है, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर से एग्जीक्यूट होगी। तो सम की लास्ट वैल्यू क्या थी 1, तो 1 प्लस, अब वही आई की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या है 2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या होगी 3 इन दिस रेंज 3, हाँ एग्जिस्ट करता है। तो सम की लास्ट वैल्यू क्या थी 3 और आई की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, तो सम में क्या आ जाएगा 6। फिर 4 इन दिस रेंज, ठीक है। अब सम की लास्ट वैल्यू क्या है 6, जो फॉरवर्ड होगी 6 + 4 क्या हो जाएगा आपका 10, तो इसमें क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब लास्ट 5 आता है, तो 5 भी इस रेंज में है, ठीक है। तो सम की लास्ट वैल्यू क्या थी 10 और 5, 10 + 5 क्या हो जाएगा 15। इसके बाद तो कोई है नहीं इस लिस्ट में रेंज, इस लिस्ट में कोई मेंबर नहीं है, तो ये लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और फाइनली ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी प्रिंट सम, सम की जो भी लास्ट वैल्यू रहेगी 15 उसको वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस टाइप से ये लूप वर्क करते हैं। और भी आगे हम एग्जांपल देखेंगे बोर्ड पे ही, ठीक है। कुछ लूप के प्रोग्राम्स को मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको क्लियर हो सके लूप कैसे वर्क होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ठीक है। चैप्टर 6 एंड हो चुका है, उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिनको हम बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। और लैब में भी देखेंगे, जो स्क्रीन पर मैं मुझे एक्सप्लेन कर सकूँगा मैं स्क्रीन पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। सो थैंक यू।